अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरवी गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी। ये शोरबे वाला सालन बिना टमाटर और दही के यूज़ किए बगैर बहुत ही जायकेदार बनेगा। ये इतना टेस्टी बनता है कि जब आप इसे इस तरह बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार अरवी गोश्त के सालन की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैं बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में। तो इसमें हम आधा कप कुकिंग ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम अरवी शामिल करेंगे। मैंने आधा किलो अरवी को अच्छी तरह से छील के वॉश कर लिया, फिर इसके इस तरह से बीच में से दो दो पीसेस कर लिए, और छोटी अरवी को मैंने सिर्फ बीच में से हल्का सा कट लगा दिया था। सारी अरवी को हम ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे, तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसके ऊपर हल्का सा कलर आने तक फ्राई करना है। देखें, अरवी फ्राई हो चुकी है। इसे फ्राई करने में मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं। इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को रफली सा कटिंग करके ऐड कर देंगे, और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखें, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम हाफ़ kg बीफ, ये मैंने हड्डी वाला लिया है। बीफ को मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। तो स्ट्रेनर में रखने से इसका ब्लड वाला पानी निकलता रहता है और ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने। 1 टीस्पून ज़ीरा और 6 से 7 काली मिर्च के दाने लिए हैं। 1 अदद दालचीनी का पीस और 1 अदद बड़ी इलायची ली है। 3 सब्ज़ इलायची और 5 से 6 लौंगे हैं। ये थोड़े से पीस मैंने जावित्री के लिए हैं, इनको थोड़ा सा तोड़ लिया है। और इसमें हम 2 तेज़पात भी ऐड कर देंगे। खड़े मसाले डाल के अब इसकी हम भुनाई करेंगे। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट भुनेंगे। और फिर गोश्त भुन जाने के बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक का जाएगा, और बाद में आप नमक चेक करके ऐड कर दीजिएगा। जिस तरह का भी आप शोरबा रखें उसी हिसाब से। 3 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है मैंने। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का लेंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च स्पाइसी नहीं होती है, बस इसे मैंने कलर के लिए ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बस मसाला जो है जले नहीं, अगर पानी की ज़रूरत हो तो डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेना है। मीडियम लो हीट करके इसे मैंने 4 से 5 मिनट भून लिया है। देखें, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से ऑयल भी अलग हो गया है। अब इसमें हम 2 से 2.5 कप पानी के शामिल करेंगे। कुकर की लिड लगा देंगे और इसे हम पकने रखेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट। जैसा भी आपके कुकर में टाइम लगता हो उसी हिसाब से टाइम नोट कर लीजिएगा। तो आधे घंटे बाद हम इसका कवर हटाते हैं और चेक करते हैं। गोश्त गल चुका है। बस इसे आपने 80 to 90% तक ही कुक करना है, क्योंकि अभी अरवी डाल के भी गलानी है। तमाम फ्राई की हुई अरवी डाल के हल्के हाथ से चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 4 से 5 हरी मिर्चें डाल के इसे मिक्स करेंगे, और अब इसे कवर कर देंगे बिना विसिल लगाए 10 मिनट के लिए, क्योंकि अरवी को मैंने फ्राई किया था तो यह हल्की सी गली हुई हैं। और बस 10 मिनट बाद हम इसका कवर हटा के चेक करेंगे। देखें, अरवी अच्छी सी गल गई हैं। इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे, और हरा धनिया अच्छे से वॉश करके काट के शामिल करेंगे। देखें, इसका शोरबा ऐसा है। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। आपको जितना शोरबा पसंद हो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और नमक चेक करके ऐड कर लीजिएगा। देखें, इसका शोरबा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। खाने में भी टेस्टी है और बनाने में भी आसान है। आप इसे लंच में बनाएं। शोरबे वाला सालन चावलों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है, और बिना टमाटर और दही के देखा आपने कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा अरवी गोश्त का सालन बन गया। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।